वीवर टेक के 5वें एडिशन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की नोट पेश करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में मॉनसून सीजन से जुड़े तैयारियों की समीक्षा को लेकर बैठक की, जिस दौरान गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने श्रद्धांजलि दी और कहा, 14-15 जून की रात को हुई इस दुखद घटना पर कांग्रेस पार्टी दुखी है और देश इसका हमेशा आभारी रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट साझा किया, जिसमें लिखा है, जय श्री राम न कहने पर बुजुर्ग की पिटाई की गई। जिस पर राहुल गांधी ने कहा, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण से काफी हद तक राहत मिल चुकी है, जिसके बाद अब दिल्ली में एम्स में 18 जून से चरणबद्ध तरीके से ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। यूपी में अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर काबू होती दिख रही है। राज्य में 19 जिलों में कोरोना का एक भी पॉजिटिव मामला नहीं आया है, तो वहीं 45 जिलों में सिंगल डिजिट में मामले आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी करते हुए कहा, प्रदेश में 21 जून से 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खुलेंगे। साथ ही नाइट कर्फ्यू का समय भी रात्रि 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 340 मामले सामने आए। इस दौरान 1104 लोग स्वस्थ हुए। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को अनुमेय शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा, जिसके लिए सरकार द्वारा योजना के तहत 10 वर्ष तक के बच्चों पर संरक्षण के लिए बैंक खाते में 4000 रुपए प्रति माह भेजा जाएगा और 11 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा 11 तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। देश भर के राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें, अयोध्या धाम का बस स्टॉप आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। हालांकि अभी इस बस स्टॉप का उद्घाटन नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ काम शेष रह गया है। वो काम पूरा होने के बाद अयोध्या धाम बस स्टॉप का उद्घाटन किया जाएगा। लखनऊ के इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के 80 वर्षीय ट्रस्टी कैप्टन अफजल अहमद खान का निधन हो गया। बता दें, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने उन्हें समाज रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। कानपुर के पनकी में जुआ खेलने से मना करने पर एक युवक को 3 युवकों ने लाठी डंडों से मिलकर पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे हैलट अस्पताल भर्ती कराया है, जहां मंगलवार सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कानपुर के औरैया के सपा एमएलसी कमलेश पाठक व उनके भाइयों द्वारा अवैध रूप से अपनाई गई 40 बीघा जमीन को लेकर जिला अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने पुलिस अधीक्षक औरैया की रिपोर्ट दोहरे हत्याकांड के अभियुक्त सपा एमएलसी कमलेश पाठक व उनके भाई संतोष पाठक और रामू पाठक की रसूलाबाद की 40 बीघा जमीन कुर्क कराने के आदेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी से निलंबित किए गए 11 विधायक अब एकजुट हो गए हैं और उन्होंने लालजी वर्मा के नेतृत्व में एक नया दल बनाने का भी फैसला कर लिया है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक हटा दी गई है। 15 जुलाई तक अधिकारियों के सामान्य तौर पर ट्रांसफर हो सकेंगे, जिसमें आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस के ऑनलाइन मेरिट के आधार पर ट्रांसफर करने के शासनादेश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस अधीक्षक और सुजाता सिंह की टीम लगातार अपराध और अपराधियों की रोकथाम के संबंध में चलाए जा रहे अभियान में जुटे हुए हैं, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 6 किलोग्राम चरस बरामद हुआ, जिसे कोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में जाकर कार से भिड़ने पर कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के दौरान एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा घायलों को अस्पताल भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय भवन पहुंचकर राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए साझा की। लोक जनशक्ति पार्टी में हुए विभाजन के बाद पार्टी के नेता चिराग पासवान ने अपना एक पत्र साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने चाचा से पार्टी को विभाजित न करने की बात कही थी। जिसमें चिराग पासवान ने कहा, पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया लेकिन असफल रहा। पार्टी मां के समान है और मां के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। वाराणसी में गंगा में शैवाल की समस्या आए दिन सामने आ रही है। शैवाल की समस्या से निजात दिलाने के लिए जर्मन की बायो रेमेडिएशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ती शैवाल की समस्या को देखते हुए नेशनल मिशन क्लीन गंगा ने गंगा जल में इसके ट्रायल को मंजूरी दे दी है। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 में फर्जी टेस्टिंग के आरोप पर स्वास्थ्य अधिकारी अरुण सिंह सेंगर ने कहा, गलत डेटा दर्ज होने का संज्ञान लिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। आगरा में ताजमहल सहित एएसआई के जितने भी स्मारक हैं सबको खोल दिया गया है। ताजमहल में एक पाबंदी रहेगी, जिसमें 650 से ज्यादा लोगों को अंदर कैंपस में जाने नहीं दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को शाम 4 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है, जिसके साथ ही फल और किराने की दुकानें भी शनिवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को छूट दी गई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, वैक्सीन में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, लगभग हर चीज में घोटाला, ये सरकार घोटाला कर रही है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। कोरोना के विभिन्न दुष्प्रभाव के बाद अब इसका असर कानों पर भी देखा जा रहा है, जो सुनने की शक्ति को प्रभावित कर रहा है और ऐसे कई मामले पंजाब में देखने को मिल रहे हैं। भारतीय हज समिति के अनुसार हज 2021 के लिए भेजे गए सभी आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र में पिछले 16 दिनों में 1785 किसानों ने आत्महत्या की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे किसान भाइयों बहनों ने घंघोर परिश्रम करके मूंग का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। अधिकतम उत्पादन होने से कीमतें घट गई हैं, तो हमने तत्काल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी का निर्णय लिया है। कई राज्यों में कोरोना पाबंदियों में छूट दी गई है, जिसके चलते ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल रोहतांग सैलानियों से भरा हुआ दिखाई दिया, जिसमें 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रों की बर्फीली वादियों में पहुंचकर पर्यटक चहकते हुए नजर आए। भारत बायोटेक ने वैक्सीन को लेकर अपना बयान जारी करते हुए कहा, 150 रुपए प्रति खुराक की दर से सरकार को कोविड-19 रोधी कोवैक्सीन टीके की आपूर्ति वो लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। कोरोना के चलते ज्यादातर शिक्षण प्रणाली ऑनलाइन माध्यम से चल रही है, जिस बीच यूजीसी अब देश के 38 विश्वविद्यालयों को फुल फ्लेज ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों की मंजूरी दे दी है। सीबीएसई बोर्ड को 12वीं क्लास के छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई रिपोर्ट को 18 जून तक सौंपने को कहा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में अब मानसून देर से पहुंचेगा। हालांकि यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नाबालिग से रेप केस में फंसी टीवी एक्टर पल्लवी पुरी को वाइस सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें, 4 जून को पुलिस ने पल्लवी पुरी को गिरफ्तार किया था। उनके वकील जितेश अग्रवाल ने एक्टर की बेल को कंफर्म किया है।
टीम इंडिया की श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में कप्तान कोहली की जगह शिखर धवन को कप्तान बनाया गया। वहीं इसके साथ ही इस सीरीज के दौरान मुख्य कोच रवि शास्त्री भी मौजूद नहीं रहेंगे, जिसके लिए राहुल द्रविड़ को टीम का कप्तान बनाया गया, जिससे सौरव गांगुली ने पुख्ता किया है। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज की गई, जिसके चलते सेंसेक्स 52,773.05 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 57.40 अंक की बढ़त दर्ज की गई। भारत और चीन के मध्य गलवान घाटी में हुए संघर्ष के 1 वर्ष पूरे होने पर हैशटैग गलवान की शौर्य गाथा ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। नेपाल में कोरोना महामारी के दौरान हुई ऑक्सीजन की किल्लत को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में पहले लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। इस प्लांट की कीमत करीब 1 अरब है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विपक्षी दल के तौर पर पहली बैठक की, जिसमें उन्होंने देश की सत्ता में वापसी का वादा करते हुए नई नाफ्ताली सरकार को कपटी बताया।